अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज मैं फूल गोभी के खेत में मौजूद हूँ और इसमें सबसे जो अहम मरला होता है वो होता है गोडी का। क्योंकि जब तक आप गोडी नहीं करेंगे तो ज़मीन नरम और भुरभुरी नहीं होगी और जिसकी वजह से गोभी की ग्रोथ नहीं होगी। ज़मीन की तैयारी के वक्त अच्छी तरह ज़मीन जो है वो तैयार की गई थी और उसके बाद फिर इसमें जो है एक बैग डीएपी का डाला गया था और फिर नर्सरी मुंतकिल करने के बाद पानी लगा दिया गया था। और अब सूरत हाल यही है कि आज इसकी जो है वो दूसरी गोडी है और एक बैग इसको डीएपी का देंगे और साथ जो है इसकी अर्थिंग अप करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर एक बैग जो है वो ग्रेनुलर यूरिया और साथ ह्यूमिक एसिड डालेंगे फ्लड में। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो अमेरिकन सुंडी का स्प्रे होगा, एमामेक्टन प्लस क्लोरानिट्रानिलीप्रोल 100 ml पर सोल्टर पानी में। तो इंशाअल्लाह ये गोभी जो है वो मार्केट में जल्द जो है वो आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप अच्छा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट नहीं करेंगे और अच्छी तरह जो है वो क्रॉप की गोडी नहीं करेंगे, जड़ी बूटियों को साफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर जो है वो आप अच्छी पैदावार गोभी से नहीं उठा सकते। और उसके बाद इसको जो है वो 2 स्प्रे जो हैं वो अमीनो एसिड के और NPK भी 2020 के भी किए गए हैं। क्योंकि टेम्परेचर हाई था तो ये थल का एरिया है लइये में। और ये जो गोभी लगी हुई है ये साठा गोभी है, मकामी गोभी जो है। अभी जो हाइब्रिड हैं बियांका वगैरह और दूसरे 85 वो भी अभी जो हैं थोड़े लेट हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छी पैदावार की जो है उम्मीद है कि बेहतर आप फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो तरतीब दें और उसके बाद जड़ी बूटियों के ऊपर आप कंट्रोल करें और इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करें और टेम्परेचर से बचाने के लिए, उसके शाख से बचाने के लिए इरिगेशन का ख्याल करें और उसके बाद अमीनो एसिड, बायोस्टिमुलेंट और NPK इसके स्प्रे करें। तो इंशाअल्लाह आप अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।